everyone, my name is Saksham Karnadia and welcome back to my channel. So I welcome you all in this new video of ways of online earning. So in this today's video we are discussing 7 points of ways of online earning. Without wasting any time, let's get started. So हम 7 पॉइंट को डिस्कस करने के पहले आप कुछ बातें समझाना चाहते हैं। हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं? दो तरह से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। दो ही तरीके हैं। पहला हो गया किसी को सर्विस सेल करके, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको सर्विस देता है, वो लिख के आपको देगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा डॉक्टर की आपको ये डिजीज है, इसके लिए आपको वो एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, उसके लिए आप उसको पे करेंगे एज अ अपॉइंटमेंट फीस। तो सर्विस का ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया ओला। ओला क्या होता है? कार टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये हो गया सर्विस। ये सर्विस प्रोवाइड करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सर्विस सेल करके, वो प्रोडक्ट सेल करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेल करके कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं? जैसे पतंजलि है, वो प्रोडक्ट्स लाई, जैसे डेली यूज के लिए टूथपेस्ट और भी जैसे सोप लाए, तो उसको कोई मटेरियलिस्टिक चीज को सेल करके हम इनकम जनरेट करते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज होती हैं। तो प्रोडक्ट बेच के हम इनकम जनरेट करते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया ऑनलाइन अर्निंग का। सो अब पहला हमारा पॉइंट है सेल योर स्किल्स। सो ये बहुत ही इफेक्टिव और आसान तरीका है अर्न करने का। जैसे आपको कोडिंग आती है तो आप कोडिंग सिखा के लोगों से इनकम ले सकते हैं। जैसे आप ट्यूशन दे के इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो हमारा सेकेंड पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा और इजी वे ऑफ इनकम जनरेटिंग है। सो एफिलिएट मार्केटिंग में हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस इन द सेंस ऑफ कि जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हम मामा अर्थ हो गया, मामा अर्थ का प्रोडक्ट की मैंने लिंक दे दी, तो उससे कोई भी प्रोडक्ट बाय करेगा तो हमें उसका कमीशन मिलेगा, कुछ पार्ट मिलेगा, उस जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका कुछ पार्ट मिलेगा मुझे एज अ कमीशन। सो ये बहुत ही अच्छा और वास्ट एंड इफेक्टिव एंड वेरी फास्ट वे ऑफ अर्निंग है और वेरी इजी है। जैसे आप अमेज़न के साथ एफिलिएट कर सकते हैं, तो जैसे भी आपकी कोई लिंक से जैसे भी प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसे एज अ कमीशन मिलेगी। तो दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट। एंड अवर थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिंग कंटेंट। सो हमारे इस टाइम में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, कंटेंट क्रिएट करके जो अर्निंग होती है हमारी, वो वेरियस टाइप्स के और वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं हम लोग कंटेंट क्रिएट करके। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो एज कंटेंट क्रिएट करके आप बहुत तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज टीच एंड क्रिएट कोर्सेज। तो आपने देखा होगा कि YouTube पे बहुत सारे कोर्सेज के एड्स आते हैं, जैसे कोर्स हो गए। तो कोर्स से हम लोग कैसे कमा सकते हैं? जैसे कोई आपके पास यूनिक स्किल है या यूनिक कुछ जैसे वर्क है, जैसे आप शो कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। आपने उसका डिजिटली कोर्स क्रिएट करा, लिस्ट बाय लिस्ट आपने उस पर कंटेंट दिया और उसको रिकॉर्ड करा, डिजिटली उसको एक प्लेटफॉर्म पे होस्ट करा। तो होस्ट
होस्ट करने के बाद आपका जैसे ही कोई कोर्स खरीदेगा तो उससे आपको इनकम होगी। और जैसे ऑडियंस आप मान लीजिए, जैसे आपने कोर्स बनाया 500 रुपीज़ का, तो 20 लोग भी खरीदते हैं तो आपकी 10,000 रुपीज़ की इनकम जनरेट हो गई, पेमेंट आपको आ गई आपके अकाउंट पे डिजिटली। आपने उसको एक बार बनाया कोर्स को, तो उससे आपकी इनकम सालों तक जनरेट होगी, जब तक वो कोर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो हमारा ये 4th पॉइंट होता है। 5th पॉइंट है ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स का बिजनेस आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप डिजिटली वेबसाइट क्रिएट करवा के वेबसाइट पे उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करा के आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स के द्वारा भेज। वो मार्केट देखी गई है तो इलेक्ट्रिक ई कॉमर्स की मार्केट 20% से एनुअली, तो ये बहुत वास्ट मार्केट है और बहुत ग्रोथ मार्जिन मार्केट है। इसमें ग्रोथ और मार्जिन बहुत होता है ई कॉमर्स के बिजनेस में, ई कॉमर्स की फील्ड में। और हमारा 6th पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग। तो आप लोगों ने सुना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग अभी रिसेंट कुछ टाइम में ये बहुत फेमस हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग SEO पे वर्क करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। जैसे गूगल का हो गया, जैसे कोई चीज़ आपने, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको अच्छे से पता नहीं होता है गूगल और इनके जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए उनके बारे में, कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक स्केल कर पाएँ, स्केलेबल कर पाएँ, उनको लोगों तक पहुंचा पाएँ आसानी से, और राइट ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएँ। सो राइट ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए और टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करके हम उस प्रोडक्ट को लोगों के पास भेजते हैं। तो राइट ऑडियंस के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट के बारे में सर्च करा कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके राइट कीवर्ड्स के थ्रू आपका प्रोडक्ट लिस्ट होगा, उनके पास जाएगा, लोग आपके प्रोडक्ट के पास लोग जाएंगे। तो हमारा 6th पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग है। एंड अवर 7th पॉइंट इज बिल्डिंग एप्स। बिल्डिंग एप्स, ये इसकी एक स्किल रिक्वायर्ड होती है, जैसे ऐप डेवलपमेंट की स्किल रिक्वायर्ड होती है, कोडिंग रिक्वायर्ड होती है इसमें। तो मैंने इसको 7th पॉइंट में इसलिए लिया है क्योंकि हमारे जो जितने भी 1st to 7th हम लोग चलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमने इसको जैसे लिया है, ये बहुत आसान चीज़ है। जैसे आप ट्यूशन देके लोगों को ट्यूशन देके इनकम जनरेट कर पाते हैं, तो ये आसान हो गया। इसके बाद ये उससे भी आसान हो गया। तो हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं, लो इजी टू हाई, वो लो इजी टू टफ, ये सब मतलब उतने ही हम लोग सीरीज वाइज चल रहे हैं। तो बिल्डिंग एप्स के लिए स्किल रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि हमारी कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, इसमें ऐप डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड पेज पे वर्क करके सर्वर क्रिएट करके हम लोग ऐप डेवलप कर सकते हैं। छोटे छोटे जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि एक वाटर रिमाइंडर ऐप हो गया, जैसे कि लोगों को पानी जो पीते हैं, लोगों को जैसे लोग कम पीते हैं गर्मियों में पानी, तो उसके लिए एक रिमाइंडर ऐप हो गया जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करके उसके ऊपर एक ऐप क्रिएट करेंगे, तो इससे लोग हमारे इस प्रॉब्लम को मतलब ये कम्प्लीटली रिमूव हो पाएगी और लोग इससे बेनिफिट उठाएंगे, तो आपकी सर्विस और प्रोडक्ट को लेंगे। सो कोडिंग हो गया, और कुछ मैंने बेसिक स्किल्स
ऐड ऑन करी हैं कि जो इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो उनको पता चल पाए कि ये बेसिक स्किल्स हैं कुछ। तो एबिलिटी ऑफ सेलिंग और आर्ट ऑफ सेलिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि कोई चीज़ सेल कैसे करना है तो आप इनकम नहीं कर पाएंगे। तो एबिलिटी ऑफ सेलिंग बहुत ही यूनिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमें आनी ही चाहिए। सेकेंड स्किल है, ये आज के एरा में बहुत इम्पोर्टेंट स्किल हो गई है। जैसे आप कोई भी फील्ड में है तो आपको कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो हमारी कोडिंग भी इम्पोर्टेंट स्किल हो गई है और बेसिक स्किल आने वाले टाइम में बनती जाएगी। और आवर थर्ड बेसिक स्किल्स इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सॉरी मैंने स्किल्स लिखना भूल गया मैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हमने क्यों बोली है कि बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल जैसे आप कोई भी बात को किसी दूसरों से अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, अपनी चीज़ को, थॉट को, अपने आइडियाज़ को सही से रख नहीं पाएंगे तो आप जैसे कुछ लाइफ में इतने अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी एज अ बेसिक रिक्वायर्ड होती है। सो this is the end of the video. So if you like the video, kindly hit the like button. If you like the content that we are delivering to you, so kindly subscribe to my channel. So I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.